हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट के दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है ये भी बात करेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया इसके बारे में हमने कल बात की थी कि नहीं की थी, वो भी बात कर लेंगे। फिलहाल आज निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा निफ्टी ने मूव किया, बैंक निफ्टी भी अच्छा चला, लेकिन वो ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे उसने क्लोज किया। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया 11 बजे तक, एंड अगेन थोड़ा बहुत टूटता गया एट द लास्ट मोमेंट पे वो एकदम डाउन आ गया। 3 बजे से आई थिंक 2 ढाई बजे से ही वो गिरना शुरू हो गया था, एंड अगेन वो बॉटम पे ही आ गया जहां से उसने उठना शुरू किया था निफ्टी ने। लेकिन ऑलमोस्ट इसके अपोजिट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, और ओपन होने से ही अपसाइड में मूव किया। अपसाइड में मूव हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, बॉटम अगेन इसने पकड़ा, एंड धीरे धीरे करके यहाँ थोड़ी देर साइडवे रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 15-20 मिनट साइडवे रहा था। बट 15-20 मिनट साइडवे होकर भी कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो रहे थे, पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, कॉल के प्रीमियम थोड़े से मूवमेंट में अच्छा खासा बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में थोड़ा सा एक बायस्ड रह सकता है आज के दिन। और एक न्यूज की वजह से भी मार्केट एक अच्छा रिएक्शन कर रहा था, खासकर निफ्टी। वो न्यूज फर्स्ट क्वार्टर के बेसिकली रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के, उसमें टीसीएस मेन है। उसमें आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 से 3% का कंपनी ग्रोथ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर लगभग लगभग 8 से 9% का। तो रिजल्ट्स अच्छे थे, नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे थे। एचसीएल टेक, आई थिंक आईटी सेक्टर बूस्ट रहा आज के दिन, उसकी वजह से निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप आईटी सेक्टर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप इन्फी देख सकते हो, इन्फोसिस वगैरह, ये भी एकदम बढ़िया चल रहा था। और टीसीएस देख सकते हो, टीसीएस तो वाकई बहुत बढ़िया चला आज के आज के दिन, है ना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो एक यही रीजन था कि मार्केट में रिजल्ट्स का मौसम है। आई थिंक 18-19 में रिलायंस का भी आ जाएगा, तो वो भी देखने लायक रहेगा क्या चीजें रह सकती हैं। और बजट के पहले, जहां तक आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो करेक्शन है यहाँ कहीं पे, मैं दिखाता हूं अभी, ये जो करेक्शन है कहीं ना कहीं ये जो पिछला यस यही वाला चार्ट है, पिछली जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज किया गया है। तो करेक्शन अगर होता तो कहीं ना कहीं बॉटम पकड़ता, ये बार बार सपोर्ट पे आके 200 के आसपास रुकना नहीं चाहिए। अगर करेक्शन है मार्केट में बजट से पहले, तो 24,200 के नीचे टिके, थोड़ा बहुत 24,000 23,500 तक जाने की कोशिश करे, बट ऐसा इसने नहीं किया। और ये मैंने कल आपको नोटिस करवाया था, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। मैंने आपको बताया था कि ये बॉटम पे क्लोज करना कहीं ना कहीं कल गैप अप या फिर पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, और आज वैसा ही देखने को मिला। हालांकि कल रिजल्ट नहीं आए थे, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उसके आई थिंक 20 से 30 या 40 मिनट बाद रिजल्ट आया टीसीएस का, और एचसीएल टेक और बहुत सारी कंपनीज थी, उसके रिजल्ट आए। आज उसका फर्क मार्केट में देखने को मिला, अच्छी चीज रही। और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट का जो वो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी अच्छा कुछ खास इसने बिहेव नहीं किया, चला फर्स्ट हाफ में बढ़िया चला। आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ कहीं पे 9.25 9.15 यहाँ कहीं पे ओपन हुआ मार्केट, और 52,200 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। पहला जो रेजिस्टेंस था 52,500 का था। मैंने कहा था आपसे 52,500 अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। 52,800, 52,750, 52,730 का बेसिकली ये लेवल है। 730 से ये लगभग लगभग 800 तक गया, एंड देन यहाँ से वापस आ गया। इसको वापस नहीं आना चाहिए था, थोड़ा ऊपर क्लोज करता 500 के ऊपर, मतलब 52,500 के ऊपर, तो और अच्छा चीजें मतलब ठीक ठाक रहता कि मार्केट बैंक निफ्टी में भी पोटेंशियल दिखता कि बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है निफ्टी के मुकाबले, है ना। कल बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया था, निफ्टी ने भी किया था, बट आज वैसे ही अपोजिट, फिर से जैसा हर बार की तरह बैंक निफ्टी करता है, निफ्टी के मुकाबले हमेशा अपोजिट। आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। निफ्टी ने बढ़िया क्लोजिंग दी है, बट बैंक निफ्टी ने एकदम बॉटम पे आकर के तब क्लोज किया है। और ये 3 बजे का मूव बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग था, 2:45 या 3 बजे। कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट बुक करना था, यहाँ कहीं पे आपने किया,
यहाँ से आप देख सकते हो नीचे आया मार्केट, फिर से एक बुल साइड का मूव पकड़ा इसने, थोड़ा बहुत फिर प्रॉफिट बुक किया। अब कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं ये मैं एकदम सिंपल कर देता हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल के दिन के लिए लेवल्स, मार्केट अगर, वेट अ मिनट, मार्केट अगर 510 या 520 के ऊपर टिकता है, मैं बता देता हूं, 520 के ऊपर निकलता है, अपना पहला लेवल 550 580 तक रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है अभी तक जो आज निफ्टी ने लगाया है। ऑलराइट, इसके ऊपर निकलता है 620। ऑन एंड ऑन अगर हम मार्क करें, मार्क करने का मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम से एक हम लेवल निकालेंगे बेसिकली। आप देख सकते हो 20 में लगभग 500 के आसपास है, 24,500 के आसपास है। 50 लगभग 24,430 के आसपास है, एंड 100 में 24,370 या फिर बेसिकली कह सकते हो 24,400 के आसपास है। और जो लास्ट ईएमए है 200 ईएमए, जो कि एक पावरफुल ईएमए है, वो 24,300 के आसपास है। एक हम टूल का इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली मैंने आपको मेजर सपोर्ट जोन बताया कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है अच्छा खासा, बॉटम से ऑन द टॉप एंड दिस वन। तो कहीं ना कहीं जो लेवल्स आपके निकल के आएंगे वो ऑलमोस्ट 640 के आसपास निकल के आएगा, या 640 नहीं तो 610 के आसपास, 640 के आसपास या 641 या 50 मान सकते हो। नेक्स्ट जो जोन है वो 680 684 का है, एंड जो उसके नेक्स्ट जोन है वो जोन है जो 740 के आसपास है। फिर आपके पास 24,900 25,000 तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल उसके लिए तो टाइम है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है ना। तो लेवल्स एक बार हम मार्क कर लेते हैं। 620 मैंने मार्क किया है, बट आप 620 नहीं, इसको एक जोन मार्क कर लीजिए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें। 600 से 590, फिर इसके ऊपर निकलता है अपना वही 640 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑन एंड ऑन इसमें आई थिंक हमने 680 या 700 690 के आसपास लगाया था, एंड 760 जितना भी ऊपर जाएगा आपको रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट अपसाइड के रेजिस्टेंस तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि प्रीवियस डाटा भी नहीं चेक कर सकते हैं। वो जब मार्केट जैसा बिहेव करेगा उसको अपने खुद के रेजिस्टेंस बनाने हैं। अब वो 680 के आसपास भी रुक सकता है, 700 720 के आसपास भी रुक सकता है। तो मार्केट के ऊपर है, बस मैं एक अजप्शन दे रहा हूं कि यहाँ तक जा सकता है। ऑलराइट, 520 के ऊपर निकलता है, अपना ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश करेगा, 560 580, मतलब ये एक पूरा जोन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, 640 680 760 720 ऐसे जाने की कोशिश कर सकता है। बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम अपना 400, ये जो बॉटम है 24,500 का, ये एक मेन जोन है, इसके नीचे निकलता है तो 430 या 450 के आसपास रुक सकता है। 450 नहीं, हम 430 ही पकड़ेंगे। 440 से 430 ऑन एंड ऑन 400 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 400 क्या, फिर अगर इसके नीचे निकला तो फिर आपके बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे 350 के आसपास, फिर 280 300 के आसपास टारगेट्स निकल के आएंगे। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके पास जो ईएमए है वो अपना 500 के आसपास बता रहे हैं, 24,500 के आसपास, फिर उसके बाद 24,430 के आसपास जैसे मैंने आपको बताया, ऑन एंड ऑन 24,375 या 400 के आसपास बता रहे हैं। ऑलराइट, वही लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। क्रूशियल जोन की बात करें तो 24,500 एक क्रूशियल जोन है। आज जैसा कि पुट राइटिंग हो रहा था, पुट राइटिंग मार्केट आपका 24,400 के नीचे चल रहा था, बट 24,400 पे भर भर के पुट राइटिंग ऐड होता हुआ नजर आ रहा था। तो डाटा भी एक तरीके से यही बता देता है कि मार्केट में लोग अपसाइड के लिए थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड हैं, तो वो दिखा मार्केट में देखने के लिए, है ना। एक बार ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ फास्ट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। 1,20,000 आज में टोटल 1,62,000 बाय 24,500 के आसपास, 24,400 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। नो डाउट पुट्स अच्छे खासे राइट किए गए हैं, 400 और 500 एक अच्छा जोन माना जाएगा सपोर्ट के लिए। और कॉल राइटर्स की बात करें तो उतना ज्यादा ये देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि 1,58,000 1,17,000 ये तो टोटल में है, लेकिन चेंज इन वाई उतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है अपना, जो ऑल टाइम हाई ही रेजिस्टेंस है एक बस, है ना, ऑल टाइम हाई कितना है 580 के आसपास, ये ब्रेक करता है
तो अपना आप अप साइड में जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किए वहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है और आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी फिर से अपना वहीं टिक गया है आके, जो लगभग लगभग आज इसने 3 बार सपोर्ट लिया यहाँ पे 9:20 के आसपास, 10:20 के आसपास एंड 3:15 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये एक जोन क्रूशियल बन सकता है 52,250 के आसपास, 52,200 के आसपास। इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव देगा 5200 के आसपास, 5295 के आसपास, 95,000 के आसपास। ऑलराइट, इसके नीचे निकलेगा तो अपना फिर 51,970 के आसपास या 52,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 52,000 के आसपास से नीचे अगर निकलता है तो अपना वही फिर लो जो ये लो लगा था प्रीवियस डे का 51,766 के आसपास, यहां तक जाने की कोशिश करेगा। मे बी अगर नीचे आता है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मैं बताता हूं, इस जोन के आसपास रुकना चाहिए, है ना। किस जोन के आसपास? 52,000 से या 51,960 से। पहला जोन जो हो सकता है 51,880 का हो सकता है, दूसरा जो है 51,760 का हो सकता है। अपसाइड की बात करता हूं अगर मैं, तो अपसाइड के लिए हम लेवल मार्क कर लेते हैं। लेवल मार्क करने के अगर हम देखें तो 52,340 के ऊपर निकलता है अपना, जो 52,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 480 के आसपास। इसके अगर ऊपर टिकता है 52,600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा ऑन एंड ऑन। अगर इसके ऊपर टिकता है तो जो ऑल टाइम हाई नहीं कहेंगे, 52,760 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज इसने जो अपना हाई लगाया है वो 760 के ही आसपास लगाया है। और एक जोन है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, 840 के आसपास ऑन एंड ऑन, 53,000 के आसपास। तो उतना अभी आगे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो उतना आगे जा सकता है 53,000 के आसपास। फिलहाल लेवल्स यही हैं बैंक निफ्टी के, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, एक जोन में ही वर्क कर रहा है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, बट एक जोन में फंसा हुआ है बहुत दिन से। निफ्टी अच्छा खासा मूव कर रहा है, निफ्टी एकदम पंप किया जा रहा है अपसाइड में, बट बैंक निफ्टी उतना कुछ खास बिहेवियर रख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो पुट राइटर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं मुझे। कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन 52,300 पे एक अमाउंट है और 52,500 पे एक अमाउंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट के साथ बैठा है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगभग 52,500 के आसपास हैं। 52,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, बाकी 52,300 के आसपास और 52,200 के आसपास। मैं बताता हूं आपको, 52,200 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है। ये अगर लो टूटता है तो डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। 52,500 के आसपास कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, तो इसके अगर ऊपर टिकेगा 52,500 के, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ऑलराइट, ये फ्यूचर्स का चार्ट है बेसिकली, और तो कुछ खास बताने को है नहीं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी, जो न्यूज थी बेसिकली रिजल्ट्स की वजह से आज निफ्टी में पंप देखने को मिला है। और इसके लिए मैंने आपको कल ही शायद बताया था कि मार्केट में अगर करेक्शन होता तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो दे रहा था, बट एक वैलिड करेक्शन नहीं था, लोअर लोस टाइप सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा था। मार्केट प्रीवियस लो के भी ऊपर क्लोज किया था, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड का सिग्नल मिल जाता है आपको। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मार्केट मंडे को खुलेगा, देखते हैं क्या कैसे रह सकता है चीजें, लेकिन साफ होती हुई नजर आ रही हैं, बट बजट से पहले कुछ नहीं कह सकते। सो थैंक यू सो मच, डिस्कशन ये रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।